हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम इस वीडियो में देखेंगे द फोर्थ सब टॉपिक ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, दैट इज़ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो हम भारतीयों में जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे और ये जो सेंस है ये कैसे क्रिएट हुआ। नेशनलिज्म इंडिया में तब स्प्रेड हुआ जब पूरे भारतीयों को लगा कि हम जो है सब एक नेशन का पार्ट है, और उन्होंने डिस्कवर किया सम यूनिटी डैट बाइंड देम टुगेदर। कुछ चीज़ है जो उन्हें आपस में बांध रही है। बट हाउ डिड द नेशन बिकेम अ रियलिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल। लेकिन जो है नेशन लोगों के दिमाग में जो है रियलिटी कैसे बना, जब इंडिया में जो है डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, डिफरेंट रीजन के लोग थे, डिफरेंट जो है भाषा बोलने वाले लोग थे। तो ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे जागृत हुई। ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है तो पार्टली थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो ये सब जो है पूरे लोग मिलके ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल करें तो पार्टली इसकी वजह से हुआ, और पार्टली जो है कल्चरल प्रोसेस की वजह से हुआ, थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्स पीपल्स इमेजिनेशन सच एज हिस्ट्री का इसकी मदद ली गई, फ्रिक्शन की मदद ली गई, फ्लोक्लोर्स की मदद ली गई, सॉन्ग की मदद ली गई, पॉपुलर प्रिंट्स की मदद ली गई, जैसे इमेजेस जो बने थे, सिंबल की जो है वो मदद ली गई, जैसे यूरोप में हुआ था। ठीक है, यूरोप में जो है उन्होंने जर्मेनिया का यूज़ किया था, जर्मनी में एज अ मदरलैंड, फ्रांस में जो है मदरलैंड करके फादरलैंड यूज़ किया था। तो ये सब चीज़ें इंडिया में भी ऑल प्ले द पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। द आइडिया ऑफ नेशन एज यू नो इज़ द मोस्ट ऑफन सिम्बोलाइज इन द फिगर ऑफ इमेज, जैसे हमने यूरोप में देखा था। तो जो है इसके वजह से नेशनलिज्म की एक आइडेंटिटी मिली। अगर आप लोग जो है जर्मनी के लोग जर्मनिया को होमेज दे रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो आप लोग जो है नेशनलिज्म है आपके अंदर, आप जो है देशभक्त हो। तो ऐसा कुछ इंडिया में भी हुआ। 20th सेंचुरी में जो है नेशनलिज्म जो है बढ़ रहा था, और आइडेंटिटी ऑफ जो है इंडिया के लिए को जो है एक विजुअली एसोसिएट करना था। तो ये जो एसोसिएट किया गया तो भारत माता की इमेज से एसोसिएट किया गया। ठीक है, एक इमेज बताई गई फीमेल की, जैसे जर्मनी में हुआ था तो वैसे इंडिया में भी हुआ है कि फीमेल इमेज बताई गई, उसको जो है नेशन से डिनोट किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया में ऐसा करने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इन्होंने जो है 1870 में वंदे मातरम, जो बहुत फेमस है, हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, तो ये लिखा था मदरलैंड को के लिए। लेटर जो है उनका वंदे मातरम उनके नॉवेल आनंद मठ में डाला गया, और ये जो है वंदे मातरम तो ये स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में जो हुआ था 1905 में, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत चला। तो सभी जो लोग हैं जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध कर रहे थे, तो सब लोग जो है वंदे मातरम गा रहे थे। मूव बाय स्वदेशी मूवमेंट, अभिनंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो जो है अभिनंद्रनाथ टैगोर ने भी जो है भारत माता की जो पेंटिंग बनाई, आप इसमें देख सकते हो। तो उन्होंने पेंटिंग को जो है 4 हाथ दिए हैं, ठीक है, और उसको एस्थेटिक लुक दिया है, एक साध्वी का लुक दिया है, और जो काल्म है, कंपोस्ट है, और डिवाइन और स्पिरिचुअल दिख रही है। और जो है कुछ सालों में ही जो है भारत माता की अलग अलग इमेजेस फॉर्म होना शुरू हुई बाय द डिफरेंट आर्टिस्ट, और ये जो है पूरे देश में चलते रहा, और भारत माता का जो है डिवोशन चलते रहा देश में। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फ्लोक्लोर। तो इंडियन फ्लोक्लोर को रिवाइव करने के लिए भी जो है नेशनलिज्म बढ़ा। In late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards। तो नेशनलिस्ट ने जो है रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, जो फ्लोक टेल्स थी जो बार्ड्स गाया करते थे। बार्ड क्या होते हैं, एक रोमिंग सिंगर होते थे, ठीक है, वंडरिंग सिंगर होते थे। और इन लोगों ने जो है नेशनलिस्ट ने गांव में जाना शुरू किया, वहाँ से फ्लोक सॉन्ग और जो है लेजेंड्स जमा करना शुरू किया, उसको रिटर्न फॉर्म में लिखना शुरू किया, और ये टेल्स एंड दे बिलीव गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्ट बाय एंड डैमेज बाय द आउटसाइड फोर्स। तो उन्हें लगता था नेशनलिस्ट को ये जो है ये इंडिया की असली पिक्चर है, जो ये बार्ड्स ने बताया है, फ्लोक्लोर में है, और इसको जो है करप्ट कर दिया आउटसाइडर ने आने के बाद में। इट वॉज असेंशियल टू प्रिवेंट दिस फ्लोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू
डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। तो हमें जो है ये फ्लोक्लोर को बचाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें खुद की जो है नेशनल आइडेंटिटी को बचाना है और हमें खुद के प्राइड को बचाना है या रिस्टोर करना है। इन बंगाल में जो है ये मूवमेंट को किसने आगे बढ़ाया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद आगे बढ़ाया। उन्होंने जो है गांव में गए, वहाँ से बाल्स जो है उसको उन्होंने लिखा, खुद कंपोज जो है वहाँ से उन्होंने कलेक्ट किया। नर्सरी हिम्स को उन्होंने लिखा, मिस को लिखा और एक मूवमेंट जो है उन्होंने फ्लोक्लोर का आगे बढ़ाया। मद्रास में इसको जो है आगे बढ़ाया नेतासा शास्त्री ने और उन्होंने एक जो है मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फ्लोक टेल भी लिखी जिसका नाम था द फ्लोक्लोर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, तो ये किसने किया? नताशा शास्त्री ने। ही बिलीव दैट द फ्लोक्लोर वॉज नेशनल लिटरेचर। तो उन्हें लगता था जो फ्लोक्लोर है वो नेशनल लिटरेचर है। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ द पीपल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टर। तो ये जो है सबसे जो भरोसेमंद मैनिफेस्टेशन है पीपल का और उनके रियल थॉट का और कैरेक्टर का। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है नहीं लगता था कि फॉरेनर ने आया है और जो है सब डैमेज कर दिया। एज अ नेशनल मूवमेंट डेवलप, nationalist later become more and more aware of such icon and symbol in unifying people and inspiring in them the feeling of nationalism। तो जैसे जो नेशनलिज्म बढ़ते गया तो ये सिंबल आइकॉन जो है और बढ़ते गए। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे 1905 में एक ट्राई कलर 3 जो है कलर का फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग जो है उस टाइम पे बना था। उसके कलर थे रेड, ग्रीन एंड येलो। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जो है 3 कलर कौन से थे? रेड, ग्रीन एंड येलो, याद रखिए। तो ये डिज़ाइन किया गया, इसके अंदर में जो है 8 लोटस बताए गए। ठीक है, और 8 लोटस को रिप्रेजेंट किया गया। 8 उस टाइम पे ब्रिटिश प्रोविंस थे उससे, और जो है बीच में एक क्रिसेंट मून बनाया गया जैसा ईद का चांद होता है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, ईद का चांद ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्रिसेंट बीच में बनाया गया जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। बाय 1921, तो 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था। ठीक है, तो गांधी जी ने एक जो स्वराज फ्लैग तैयार किया था वो भी ट्राई कलर का था, लेकिन उसमें जो है 3 कलर कौन से थे? रेड, ग्रीन कांस्टेंट है, येलो की जगह पे आ गया है वाइट, और बीच में था चरखा। जैसे मान लीजिए ये ऐसा 3 कलर का फ्लैग है, तो बीच में गांधी जी ने चरखा बना दिया। चरखा क्या रिप्रेजेंट करता था? आत्मनिर्भर, सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करो। कैरिंग दिस फ्लैग होल्डिंग अलोफ्ट, तो ये जो है फ्लैग को यूज़ करके देशभक्ति बताने लगे, ब्रिटिश के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। ठीक है, अनदर मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो दूसरा और मेथड क्या था नेशनलिज्म बढ़ाने का? हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करने का जो पास्ट में हुआ है। By the end of 19th century, many Indians began feeling that to install a sense of pride in nation, Indian history had to be thought about differently। तो लोगों में जो है एक नेशनल फीलिंग आना चाहिए, उनके अंदर सेंस ऑफ प्राइड आना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए जो उन्होंने खो दिया था। क्योंकि ब्रिटिश ने क्या कहा था इंडिया को कि आप लोग बैकवर्ड हो, आप लोग प्रिमिटिव हो, आप लोग इनकैपेबल हो खुद को गवर्न करने के लिए, आप खुद को जो है गवर्न नहीं कर सकते। तो इसके रिस्पॉन्स पे जो इंडिया के हिस्टोरियन थे, नेशनलिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, जो पास्ट को उन्होंने बहुत ग्लोरीफाई किया कि हमारा पास बहुत अच्छा था, हमने पास में बहुत अच्छा जो अचीवमेंट किया था। आर्किटेक्चर में आप हमारे मंदिर देख सकते हो, साइंस में जैसा इसका चरखा, तो उन्होंने जो है मेडिसिन में अच्छा किया था, तो उसके बारे में बताया। मैथमेटिक्स के बारे में आर्यभट्टा के बारे में बताया, रिलीजियस और कल्चर के बारे में बताया, लॉ और फिलोसॉफी के बारे में बताया, क्राफ्ट और ट्रेड जो है हमारा तब फ्लोरिश हो रहा था, हमारा पूरा एक्सपोर्ट हो रहा था। तो ये सब उन्होंने बताया कि पास में, और जब से हमारा देश कॉलोनाइज हो गया, जब से ये जो है ब्रिटिश आ गया, तब से जो है हमारे देश जो है डूबने लगा। तो ऐसा जो है हिस्टोरियन ने बताया। तो कुछ चीज़ें जो है सही भी थी और कुछ चीज़ों को जो हिस्टोरियन ने एग्जैगरेट किया था, ज़्यादा जो है बड़ा चढ़ा के बताया था। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज द फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। तो ये ग्लोरियस जो है टाइम बाद में डिक्लाइन हुआ जब इंडिया कॉलोनाइज हुआ। द नेशनलिस्ट हिस्टोरीज urge the reader to take pride in the India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। तो जो ये पास्ट की हिस्ट्री जो है ये अपील करती रही इंडिया को कि आप जो अपने पिछले जो हिस्ट्री है उसको जो में प्राइड लीजिए, जैसे हम लोग लेते हैं।
कि हमारे महाराजा ने राजा ने जो है ऐसा किया था, लेकिन हम आज ये सोचते नहीं कि हमने जो है आज क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पास्ट में जो है उसको से इंस्पिरेशन लीजिए और जो स्ट्रगल कीजिए। हमारी मिसरेबल कंडीशन है ब्रिटिश के अंडर में, तो ऐसा हिस्टोरियन ने कहा था उस टाइम पर, नेशनलिस्ट ने कहा था। दिस एफर्ट टू यूनिफाई पीपल वे आर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। तो ये यूनिफिकेशन था तो बिना तकलीफ के नहीं था, क्योंकि जो है ग्लोरीफिकेशन हो रहा था। तो आप जैसा ग्लोरीफाई कर रहे हो, ठीक है, तो पास्ट में आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे देख लीजिए, जैसे शिवाजी महाराज को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी। तो अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं और कोई मूवमेंट चल रहा है कोई देश के खिलाफ में, तो उसमें क्या होगा, कुछ जो है कम्युनिटी लेफ्ट ओवर हो जाएगी। आप जैसे बता रहे हो कि शिवाजी महाराज ने, ऐसा कुछ जो है पॉलिटिशियन बताते हैं शिवाजी महाराज ने स्ट्रगल किसके खिलाफ किया, मुस्लिम के खिलाफ किया, लेकिन एक्चुअल में शिवाजी महाराज ने कभी मुस्लिम के खिलाफ जो है स्ट्रगल किया ही नहीं। उनको खुद का जो है किंगडम बनाना था, ठीक है, खुद का एक स्वराज बनाना था खुद के लोगों के लिए। तो उनके जो है आर्मी में मुस्लिम भी थे, दूसरे कास्ट के लोग भी थे, ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रगल जो है अपने आजू बाजू वाले टेरिटरी वालों से किया, लेकिन बताने वाले इसको थोड़ा गलत तरीके से बताते। तो हिस्ट्री को ऐसे ग्लोरीफाई किया था, हिंदू हिस्ट्री को जो है ग्लोरीफाई किया गया था, तो उसकी वजह से बाकी जो लोग हैं और इमेज को जो है सेलिब्रेट किया था, जैसे भारत माता की इमेज को। और कुछ रिलीजन में जो है तो आइडियल वर्शिप नहीं करते, जैसे जो है अब्राह्मिक रिलीजन हो गया, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूइश, तो ये लोग जो है आइडियल वर्शिप नहीं करते, ठीक है। तो ये लोगों को ऐसा जो है लेफ्ट ओवर लगा कि इन लोगों को जो है पीछे छोड़ दिया गया। ये आप देख सकते हो भारत माता की इमेज है, तो ये जो है अलग है, कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल जो है विपरीत है, जिसको अभिनंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। उन्होंने जो एकदम एस्थेटिक लुक दिया था, और यहाँ पे जो है भारत माता के साथ में शेर है, हाथी है और भारत का झंडा लेकर है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है, A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of India into a common struggle for the freedom in the first half of 19th century। तो जो है बढ़ता हुआ जो क्रोध था सभी लोगों का, डिफरेंट ग्रुप और क्लास के लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसने सभी लोगों को आपस में जोड़ दिया। कांग्रेस ने उस टाइम पे जो है इसको समझते हुए महात्मा गांधी के लीडरशिप में लोगों के शिकायत और जो उनकी परेशानी थी उसको साथ में बांधा और एक मूवमेंट शुरू किया, मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्ज ए नेशनल यूनिटी। तो इस मूवमेंट से नेशनलिस्ट जो है नेशनल यूनिटी बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं डाइवर्स ग्रुप और क्लास जिसने पार्टिसिपेट किया था सबके एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन अलग थे, ठीक है। फार्मर के एक्सपेक्टेशन अलग थे, जो ज़मींदार थे उनके एक्सपेक्टेशन अलग थे, और आर्टिस्ट के अलग थे, ठीक है। एज देयर grievances were wide ranging, freedom from colonial rule also mean different things to different people. The Congress continuously attempt to resolve difference and ensure that the demand of one group did not alienate another। तो कांग्रेस जो है सभी लोगों को आपस में बांध के रखने की कोशिश करती थी और उनके डिफरेंसेस रिजॉल्व करने की कोशिश करती थी। वो नहीं चाहती थी कि जो है एक ग्रुप की जो डिमांड है तो दूसरे ग्रुप को अलग कर दे। जैसे ज़मींदार की क्या डिमांड रहना चाहिए थी, तो ज़मींदार की डिमांड से फार्मर को जो है तकलीफ हो सकती है, तो ऐसा करने से कांग्रेस बचना चाहती थी। दिस इज प्रिसाइसली दैट वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। तो इसी वजह से जो है कई बार यूनिटी टूटी भी है, आपस में कांग्रेस में भी जो है गुटबाजी हो गई, इनर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, डिसयूनिटी हो गई। जैसे आप देख सकते हो कि कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट से थे बाल गंगाधर तिलक और मॉडरेट से थे फिरोज शाह मेहता, गोखले साहब। इन अदर वर्ड्स what was emerging was a nation with many voice wanting freedom from the colonial rule। तो कंक्लूजन क्या है कि क्या इमर्ज हो रहा था कि लोगों की डिमांड इमर्ज हो रही थी कि सबको जो है कॉलोनियल रूल से फ्रीडम चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमने ये सब चैप्टर द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये फ़ोटो जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है, तो इसको भी प्रिंट कर रहे थे, लोगों तक के पहुँचा रहे थे, नेशनलिज्म को सिम्बॉल बना रहे थे कि हमारे लीडर हैं। ये तिलक साहब की फ़ोटो है, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।